नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान। चिराग छोड़ बाकी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को चुना अपना नेता। एलजेपी के 5 सांसदों ने कल लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। पशुपति पारस को चुना गया संसदीय दल का नेता। विवाद के बाद पहली बार सामने आए पशुपति कुमार पारस। कहा पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है। चिराग पासवान के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं। पशुपति पारस का बयान। नीतीश कुमार अच्छे नेता, वे एनडीए के साथ थे और हमेशा रहेंगे। सियासी घमासान के बीच चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने पहुंचे चिराग। काफी देर बाद खुला घर का दरवाजा। करीब आधे घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे चिराग पासवान। चिराग के साथ कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी भी थे मौजूद। चिराग के पहुंचने से पहले घर से निकले पशुपति कुमार पारस। दोनों की नहीं हुई मुलाकात। करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद पशुपति पारस के घर से निराश लौटे चिराग पासवान। चाचा से नहीं हो सकी मुलाकात। चिराग ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी मां का नाम किया आगे। घर की मुखिया होने के नाते रखी मांग। चिराग पासवान को आरजेडी से मिलाओ पर भाई वीरेंद्र ने दिया बड़ा बयान। कहा तेजस्वी और चिराग आए साथ। कांग्रेस ने एलजेपी में संग्राम को लेकर जेडीयू पर साधा निशाना। कहा जेडीयू करती है तोड़फोड़ की राजनीति। हमने पशुपति पारस को केंद्र में बनने की जताई उम्मीद। कहा नीतीश पर बयान देने वालों को मिला सबक। एलजेपी में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी का बयान। कहा चुनाव के बाद से ही मौके की तलाश में थे सांसद। कांग्रेस हम और वीआईपी पर डाल रही डोरे। मांझी और सहनी से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। कटिहार में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के सामने बड़ी संख्या में युवाओं ने थामा जेडीयू का दामन। अनलॉक की समीक्षा के लिए बिहार में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। 16 जून से लागू हो सकता है अनलॉक 2.0। सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों से लिया फीडबैक। समस्तीपुर के बरियाही घाट का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण। करेह नदी के तटबंध के चौड़ीकरण और मिट्टी भराव का लिया जायजा। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को अध्यक्ष ने दिए कई निर्देश। भागलपुर में शमशान घाट पर मानवता शमशान। डोम राजा की जिद से शव नहीं हो सका अंतिम संस्कार। कहलगांव में गंगा नदी में शव को किया गया प्रवाहित। वैशाली के महानार में मवेशी का चारा लाने के दौरान गंगा में डूबा एक शख्स। सालों से नदी पार कर लाता था चारा। पटना के शाहजहांपुर में पईन में डूबकर 2 युवक की मौत। भैंस चराने के दौरान हुआ हादसा। पटना के फतुहा में 16 वर्षीय युवक की डूबकर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गुमला में करीब 3 घंटे तक मंझधार में फंसी रही 3 युवकों की जिंदगी बाढ़ आने पर नदी के बीच पत्थर पर खड़े होकर बचाई जा। सीतामढ़ी में मानसून के दस्तक के साथ दहशत। कई जगहों से तटबंध क्षतिग्रस्त। हजारीबाग में भी मानसून का दिख रहा असर। कल दोपहर से हल्की बारिश के बाद आज सुबह से हो रही जोरदार बारिश। भागलपुर में 2 दिनों की बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल। डीएम ऑफिस के सामने हुआ जल जमाव। भागलपुर में मानसून की बारिश तीसरे दिन भी जारी। हवा के साथ बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हजारीबाग में भी दिख रहा मानसून का असर। कल दोपहर में हल्की बारिश के बाद आज सुबह से हो रही जोरदार बारिश। किशनगंज के ठाकुरगंज में मक्का किसान परेशान। किसानों को मक्के का नहीं मिल रहा उचित मूल्य। रामगढ़ के चितरपुर में बस स्टैंड में नाले का पानी। जवाहर रोड पर पानी से लोगों को हो रही काफी परेशानी। गोड्डा के बसंत राय पोखर की स्थिति दयनीय। सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए हुए थे खर्च। रांची में पुंदाग चोरों ने आतंक से लोग परेशान। लोगों के घरों के बाहर लगाए पोस्टर। पुलिस की लापरवाही पर जताया विरोध। रामगढ़ के दुलबी में भारी बारिश से गिरा कच्चा घर। पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार।
दुमका के शिकारीपाड़ा में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। हल्दी पहाड़ी से गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर। लोहरदगा गुमला सड़क कई जगहों पर टूटा। बरसात होते ही कई जगहों पर लग गया पानी। गिरिडीह के बकौदर में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। 5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। गिरिडीह के मेंढो चपरखों में लोग बारिश शुरू होते ही परेशान। गांव में जाने के लिए अब तक नहीं बनी सड़क। कोडरमा के बनीबाग मारा परसाबाद सड़क चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। पहली बरसात में ही सड़क पर हो गया जल जमाव। औरंगाबाद में किसानों ने खुद खेती करने का लिया निर्णय। बटाईदार से हो रहा नुकसान। वैशाली के महुआ में भारी बारिश से मक्के की खेती हुई तबाह। खेतों में पानी जमा। औरंगाबाद के देव स्थित त्रिकोणीय तालाब का बदला स्वरूप। लंबे अरसे बाद हुई साफ सफाई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क निर्माण में धांधली का आरोप। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर की कार्रवाई की मांग। गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्कर मंजीत कुमार को कोर्ट में किया पेश। पुलिस ने मिली 5 दिन की कस्टडी। सासाराम में जमीन के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया में देर रात कोरियर कंपनी से 30 लाख की लूट। हथियार के बल पर 5 से 6 की संख्या में आए नकाबपोश लुटेरों ने वारदात की घटना को दिया अंजाम। हाजीपुर में भी कोरियर कंपनी से 10 लाख रुपए की लूट। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। पुलिस टीम पर गोली चलाने की भी खबर। 7 कर्मी घायल, 1 की हालत गंभीर। सिवान पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 16 लीटर देसी शराब जब्त। सासाराम के विक्रमगंज में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत। स्थानीय लोगों ने बच्चों का शव निकाला। समस्तीपुर में मां की ममता एक बार फिर शर्मसार। सड़क किनारे नवजात को फेंका। पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंपा। सीतामढ़ी के पुनौरा में सीएसपी संचालक से लूट मामले में पुलिस की बड़ी सफलता। 5 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद में आग लगने से लाखों रुपए के सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। धनबाद के धनसार में एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल। सौतेले बेटे पर मां, पिता और भाई को मारकर खुदकुशी का लगा आरोप। जांच में जुटी पुलिस। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रांची में ड्यूटी के दौरान बियर पार्टी और शराब पीने के आरोपी एएसआई समेत 4 जवान सस्पेंड। आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू। जमशेदपुर के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के सामने आई काली कटु। संस्थापक पर लड़कियों से यौन शोषण करने का लगा आरोप। फरार संचालक और वार्डन की तलाश जारी। हजारीबाग में शादीशुदा प्रेमिका को लेकर भाग रहा था प्रेमी। फिल्मी स्टाइल में पहुंचा प्रेमिका के ससुराल। पति को दी देख लेने की धमकी। गिरिडीह के महेश मुंडा में एक पारा शिक्षक पर महिला के साथ यौन शोषण का आरोप। सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। घाटशिला के मुसाबनी में सौर ऊर्जा से संचालित पानी टंकी का जिला पार्षद ने किया उद्घाटन। लोगों की पेयजल की समस्या होगी दूर। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने ग्रेजुएशन और पीजी के छात्रों के लिए अगले सेमेस्टर की शुरू की ऑनलाइन क्लासेस। चतरा के कौरा गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट लगने से 6 मवेशियों की मौत। घाटशिला के कीताडीह हरिजन बस्ती के घरों में शौचालय की सुविधा नहीं होने से लोग परेशान। बस्ती के 35 परिवारों के लिए केवल एक सामुदायिक शौचालय। सिमडेगा में हो रही बारिश के बीच वैक्सीनेशन का दिखा उत्साह। लोग सेंटर पर पहुंचकर लगवा रहे टीका। छपरा में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान। सदर एसडीओ गांव में घूम घूमकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच जमशेदपुर में फर्जीवाड़ा। वैक्सीन का दूसरा डोज लेने पहुंचे युवक को एंटीजन सैंपल कलेक्ट किए जाने का मिला मैसेज। विश्व रक्तदान दिवस पटना में कई कार्यक्रम आयोजन। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। शेखपुरा में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान। गीत संगीत के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। सिमडेगा के बेलसंड में हेलमेट और मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने कराया उठक बैठक। नियमित रूप से यहां हो रही गाड़ियों की जांच। कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बीच किया गया मास्क, सैनिटाइजर और थर्मोमीटर का वितरण। बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव भी रहे मौजूद। पलामू में लॉकडाउन की वजह से पोषण अभियान का असर। बच्चों में पोषण की नहीं हो रही जांच।
कोरोना महामारी का देवघर के बाबा मंदिर और श्रावणी मेला पर साया सूना और बदहाल दिख रहा कांवरिया पथ। मेले के आयोजन से नाउम्मीद दिख रहे दुकानदार। झारखंड में अंतिम सांस ले रहा कोरोना। कल 150 के पास मिले नए पॉजिटिव केस। 20 जिलों में 10 से भी कम मिले संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 487 नए मरीज। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5311। भागलपुर में लायंस क्लब और जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से टीकाकरण आयोजन। लायंस क्लब के अध्यक्ष ने किया कैंप का उद्घाटन। गोड्डा में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई जगहों पर लगाए गए कैंप। हजारीबाग में एक शख्स के शरीर से सिक्के और चम्मच चिपकाने का वीडियो वायरल। शनिवार को कोविड का वैक्सीन लेने का किया दावा। साहिबगंज के 3 पहाड़ में नशे में धुत ममता वाहन के ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी ई रिक्शा को किया क्षतिग्रस्त। साहिबगंज में बाढ़ से निपटने के लिए पुलिस विभाग को मिला 6 वाटर बोट। कोडरमा के सतगावा में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर के खानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस तीनों से कर रही पूछताछ। भागलपुर में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रात में सड़क पर घूम रहे लोगों को घर में जाने की नसीहत। सिवान के महाराजगंज में आपसी विवाद में युवक पर चलाई गोली। मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। पता में शादी का झांसा देकर महिला के साथ शोषण। प्रेग्नेंट होने पर प्रेमी हुआ फरार। इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकर खा रही प्रेमिका। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में शादी के भोज के दौरान पड़ोसियों ने किया पथराव। पूरा खाना बर्बाद। धनबाद में श्राद्ध कर्म में भोज के विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में परिजनों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। दुमका के हंसडीहा में मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत। जामताड़ा के कर्माटांड में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 10 मोबाइल और 24 फर्जी सिम बरामद। रामगढ़ में लड़की को ब्लैकमेल करने वाला युवक धनबाद से गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में बंद आवास में बना गोफ। बीसीसीएल से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। पाकुड़ के लिट्टीपारा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। हजारीबाग के गारू में पीरी जंगल में जगुआर पुलिस की गोली से एक ग्रामीण की मौत। एसपी ने जांच के बाद न्याय का दिलाया भरोसा। चतरा में 935 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। लातेहार में हथियार के साथ अमन साहू गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के चंद्रमडीह में बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई। बेगूसराय में अपराधियों ने बीजेपी नेता कृष्ण मोहन सिंह को उनके घर के सामने ही गोली मारकर किया घायल। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता 6 साल के बच्चे का शव मिलने के बाद कोहरा। कटिहार में अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से 90 बोतल शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा में NH31 पर बस और कार की टक्कर में 4 लोग घायल। भोजपुर में हल्की बारिश से में ही कृष्णागढ़ थाने की छत से पानी टपकने से पुलिसकर्मी परेशान। नरकटियागंज में जंगल से भटककर गदियानी गांव में पहुंचा लेपर्ड कैट। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।